केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी इसी साल जनवरी से होगा लागू। 23,000 करोड़ की इलेक्ट्रॉनिक पीएलआई स्कीम को मंजूरी दी गई। विधानसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का बिहार को तोहफा, कोसी से जुड़ेगी मेची नदी। भारत सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की डिफेंस डील को दी मंजूरी। एचएएल से 156 LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे। कैश कांड में जस्टिस वर्मा को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज कराने से किया इंकार, कहा इन हाउस कमेटी कर रही है जांच। जस्टिस वर्मा का दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुआ ट्रांसफर। म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप से भारी तबाही, ताश के पत्तों की तरह ढही मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। बैंकॉक में भूकंप से 30 मंजिला निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरी। मेट्रो भी थर्राई। हाई राइज बिल्डिंग में बने स्विमिंग पूल से पानी गिरा। म्यांमार में 7.7 की तीव्रता से आए भूकंप, 12 मिनट बाद 6.4 तीव्रता का आफ्टर शॉक भी महसूस हुआ। थाईलैंड में हाई अलर्ट। बैंकॉक में इंडियन एम्बेसी ने वहां रहने वाले भारतीयों के लिए इमरजेंसी नंबर जारी किए। पीएम मोदी ने भूकंप पर जताई चिंता, कहा भारत मुश्किल वक्त में हर मदद के लिए तैयार है। 30 मार्च को नागपुर और छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। मणिपुर के अलग अलग समुदायों का नेतृत्व करने वाले नेताओं से मिले राहुल गांधी। राज्यसभा में राणा सांगा के मुद्दे पर जमकर हंगामा। सभापति धनखड़ बोले, इतिहास पर टिप्पणी करना गलत। खड़गे ने कहा, कांग्रेस राणा सांगा की वीरता का सम्मान करती है, लेकिन बीजेपी को इतिहास की जानकारी नहीं। खड़गे बोले, किसी भी सांसद का घर तोड़ना गलत है। रामजी सुमन के खिलाफ लखनऊ में प्रोटेस्ट। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने सपा सांसद का पुतला फूका। पटना में आरजेडी कार्यालय के बाहर बीजेपी के खिलाफ लगे पोस्टर, सौगात मोदी किट को लेकर निशाना। शांति के साथ पढ़ी गई अलविदा जुमे की नमाज। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर कई मस्जिदों में काली पट्टी बांधकर पहुंचे नमाजी। असदुद्दीन ओवैसी ने भी हाथों पर काली पट्टी बांधकर अलविदा जुमे की नमाज अदा की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर जगदम्बिका पाल का पलटवार, बोले अव्यवस्था फैलाने की बात कर रहा है बोर्ड। नागपुर हिंसा में तीसरी बड़ी गिरफ्तारी, भीड़ को उकसाने का आरोपी फैजान खतीब हुआ गिरफ्तार। अहमदाबाद में एसयूवी कार ने बस में पीछे से मारी टक्कर, हादसे में एक की मौत हुई। दिल्ली पुलिस की वांटेड बदमाश मोनू से मुठभेड़, पैर में लगी गोली, इसके बाद हुई गिरफ्तारी। दिल्ली के जहांगीरपुरी से 6 अवैध बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, पहचान से बचने के लिए ट्रांसजेंडर महिलाओं के वेश में थे। प्रतापगढ़ के अस्पताल में दलित महिला कर्मी की संदिग्ध मौत, ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। परिवार वालों ने अस्पताल स्टाफ पर रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया। ग्रामीणों और पुलिस में हुई झड़प। यूपी की औरैया पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद किया अरेस्ट। चर्चित दिलीप हत्याकांड में 25-25 हजार रुपए का इनाम था। ग्रेटर नोएडा में अन्नपूर्णा गर्ल्स हॉस्टल में एसी फटने से लगी आग, कई छात्राओं ने कूदकर बचाई जान। गाजियाबाद में एक पेपर मिल में बॉयलर फटने से हादसा, 3 लोगों की मौत हुई। पादरी बजिंदर सिंह रेप मामले में दोषी हुआ करार, मोहाली कोर्ट 1 अप्रैल को सुनाएगा सजा। पंजाब में डीआईजी फिरोजपुर स्वप्न शर्मा लुधियाना के सीपी बनाए गए। हरमनबीर सिंह डीआईडी फिरोजपुर नियुक्त हुए। बेंगलुरु सूटकेस हत्याकांड में मृतक महिला का पति हुआ अरेस्ट, आरोपी ने शव को सूटकेस में छिपाया था। पत्नी की हत्या कर आरोपी ने खुद की थी सुसाइड की कोशिश, फोन ट्रेस कर पुलिस ने महाराष्ट्र से पकड़ा। छत्तीसगढ़ के नारायणगढ़ में आईडी ब्लास्ट, नक्सली हमले में एक जवान जख्मी। मोथाबारी हिंसा के विरोध में सिलीगुड़ी में बीजेपी का प्रोटेस्ट, आंसू गैस के गोले दागे। सिलीगुड़ी में डीवाईएफआई कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, रोजगार की मांग को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर की बांदीपोरा पुलिस का एक्शन, पाकिस्तानी हैंडलर फारूक अहमद शाह की संपत्ति जब्त। कलकत्ता के आरजीकर मामले में सीबीआई ने कलकत्ता हाईकोर्ट को बताया, घटना में सिर्फ एक अपराधी का नाम सामने आया। हाईकोर्ट ने 2 हफ्ते के भीतर पुलिस रिकॉर्ड और गवाहों की लिस्ट मांगी। 23 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली में डीएनडी फ्लाईओवर के पास वनवे क्षेत्र में लगी आग पर पाया गया काबू। 3 से 6 अप्रैल तक थाईलैंड और श्रीलंका की यात्रा पर जाएंगे पीएम मोदी, बिम्स्टेक समिट में होंगे शामिल। 1 मई से एटीएम से फ्री मंथली ट्रांजैक्शंस के बाद पैसे निकालने पर 21 की बजाय 23 रुपए लगेंगे। आरबीआई ने फैसले को दी मंजूरी। सरकार ने अप्रैल से जून तक पीपीएफ और एनएससी जैसी छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया।